कहते हैं कुछ तस्वीरें वक्त के साथ मिटती नहीं बल्कि जिंदा रहती हैं। लाहौर 1990 की दिहाई, एक शादी का फंक्शन, शोर शराबा, कहकहे। लेकिन उस सबके बीच एक फोटोग्राफर की नजर जा ठहरी एक पुरस्कार लड़की पर। वो लड़की जो महफिल में मौजूद होकर भी जैसे कहीं और की थी। और फिर उस लड़की की तस्वीर खींचने के बाद फोटोग्राफर की जिंदगी एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई जिसका अंदाजा उसने कभी ख्वाबों में भी ना किया था। लाहौर की फिजा में हमेशा एक अजीब सी कशिश रही है। लेकिन अगर बात 1990 की दिहाई की हो तो उस जमाने का लाहौर आज के लाहौर से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता था। ना इतनी गाड़ियों का शोर था, ना हर जगह रोशनियों का हुजूम। गुलबर्ग का इलाका उस वक्त अगरचे पोश माना जाता था, लेकिन रात गई ये जगह अक्सर सुनसान हो जाती। बड़े बड़े बंगलों के दरमियान खिंचे हुए लंबे लंबे दरख्त, गलियों में फैली खामोशी और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को पुरस्कार सा बना देती थीं। उसी दौर में बासित ने फोटोग्राफी का पेशा अपनाया था। उसके पास एक जर्मन साख्ता पुराना मगर कीमती कैमरा था जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझता। बासित का ख्वाब था कि लाहौर के बड़े बड़े फंक्शंस में जाकर फोटोग्राफी करे और शहर भर में पहचाना जाए। एक सर्द दिसंबर की रात बासित को गुलबर्ग के एक बड़े बंगले में शादी के फंक्शन के लिए बुलाया गया। उस दिन वो दिल ही दिल में बहुत खुश था क्योंकि ये एक मालदार और बाअसर घराने की तकरीब थी। बंगले के गेट पर जब वो दाखिल हुआ तो यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। बड़े बड़े फानूस रोशनियों से जगमगा रहे थे, लॉन में कालीन बिछे थे, कुर्सियां कतारों में रखी थीं और एक कोने में बैंड बज रहा था। खवातीन शोख लहंगों और साड़ियों में जगमगा रही थीं, जबकि मर्द हजरात कीमती सूट और शालों में मलबूस थे। हर तरफ खुशबुओं का हल्का सा हाला फैला हुआ था। बासित ने कैमरा संभाला और मेहमानों की तस्वीर लेना शुरू की। कभी दुल्हन की तरफ की खवातीन को फोकस करता, कभी दुल्हे के दोस्तों की शोख तस्वीरें। मगर उसी दौरान उसकी नजर एक कोने में बैठी एक लड़की पर जा टिकी। वो लड़की सबसे अलग थलग बैठी थी। उसने ना किसी से बात की, ना कोई उसके करीब आया। उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी, जैसे वो यहाँ मौजूद होकर भी मौजूद ना हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी पहली नजर में रोक लेने की ताकत रखती थीं। दूधिया रंगत, सादा सफेद लिबास और लंबे बाल जो शानों पर बिखरे हुए थे। बाकी खवातीन की शौखी और कहकहों के बीच उसकी खामोशी मजीद नुमाया हो रही थी। बासित ने कैमरा उठाया और आहिस्ता से उसकी तस्वीर खींच ली। मैं आई? फ्लैश की रोशनी पड़ने पर वो लम्हा भर के लिए उसकी तरफ देखती रही, लेकिन मुस्कुराई नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा खला था। बासित के दिल में ख्याल आया, आखिर ये लड़की कौन है, सबसे अलग क्यों है? मगर मसरूफियत ने उसे मजीद सोचने ना दिया। रात गहरी होती गई, कहकहे मध्यम पड़ने लगे, मेहमान रुखसत होने लगे। बासित ने कैमरा बैग में रखा, ट्राइपॉड समेटा और बंगले के बाहर गेट पर खड़ी अपनी मोटर बाइक की तरफ बढ़ गया। हवा में हल्की सी खनकी थी, सड़कों पर रोशनी कम और खामोशी ज्यादा। उसने बाइक स्टार्ट की और सोचा अब घर जाके आराम करूंगा। लेकिन तकदीर ने उस रात उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब वो गुलबर्ग की एक लंबी सुनसान सड़क पर पहुंचा तो दूर रोशनी के हल्के से दायरे में उसे एक साया सा दिखाई दिया। करीब पहुंचने पर वो चौंक गया। वही लड़की थी जो शादी में एक कोने में बैठी थी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसने हाथ नहीं हिलाया, आवाज नहीं दी, बस खामोशी से खड़ी रही। बासित ने बाइक रोकी और कहा, अरे आप यहाँ इस वक्त अकेली? लड़की ने सिर्फ सर हिलाया। उसकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी और पुरस्कार लग रही थीं। बासित जवानी के जोश और रोमानवी मिजाज में आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, आइए मैं छोड़ देता हूँ। लड़की आहिस्तेगी से बाइक पर बैठ गई। इब्तिदा में सब मामूल के मुताबिक था। बाइक सर्द हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, मगर चंद लम्हों बाद बासित ने अपने पीछे अजीब सी भारी सांसों की आवाजें सुनी। गर्म हवा उसकी गर्दन से टकरा रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब तेज सांसें ले रहा हो। फिर उसे महसूस हुआ कि बाइक का पिछला हिस्सा गैर मामूली तौर पर बोझल होता जा रहा है।
जैसे पीछे इंसान नहीं कोई वजनी मखलूक बैठी हो। बासित के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हुए गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की और फिर उसका सांस गले में अटक गया। वो हसीन लड़की अब लड़की नहीं रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आंखें बिल्कुल स्याह गढ़ों की तरह दिखाई दे रही थीं। होठों से नोकीले लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उसके बाल बिखरकर बासित के शानों पर आ रहे थे और उसकी उंगलियां पंजों की तरह कंधों में धंस रही थीं। बासित के हल्क से एक दबी दबी चीख निकली। उसने झटके से बाइक रोकने की कोशिश की मगर काबू ना रख सका। बाइक जमीन पर गिर गई। वो लड़की या यूं कहिए वो चुड़ैल चीख के साथ गायब हो गई। बासित हवास बाख्ता होकर दौड़ा मगर चंद ही कदमों के बाद उसके पांव लड़खड़ा गए और वो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो सूरज निकल आया था। चंद मजदूर और राहगीर उसके गिर्द खड़े थे। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने कंधा थपथपाया। भाईजान, आप यहाँ रात भर पड़े रहे, खैर तो है? एक ने पूछा। बासित ने बमुश्किल आंखें खोली और सिर्फ इतना कहा, वो लड़की। मगर वहां कोई लड़की ना थी। सिर्फ बाइक एक तरफ गिरी हुई थी। जमीन पर टूटे शीशे और बोझल कदमों के निशानात मिट्टी में सब्त थे। उस दिन के बाद बासित कई हफ्ते बिस्तर से ना उठ सका। बुखार और कपकपी उसका जिस्म तोड़ देती। हर रात वही ख्वाब आता। वो लड़की सफेद कपड़ों में पहले हसीन सूरत के साथ मुस्कुराती, फिर अचानक स्याह आंखों वाली चुड़ैल में बदल जाती। बासित चीखकर उठ बैठता और उसके पसीने से कपड़े तर हो जाते। उसकी वालदा परेशान हो गईं। महल्ले के बुजुर्गों ने कहा कि ये जिन्नाती साया है, किसी आमिल को दिखाओ। एक दोस्त ने दबे लफ्जों में बताया, यार, गुलबर्ग के उस हिस्से में पहले भी लोगों ने ऐसी औरत को देखा है जो लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। इस वाक़े के बाद बासित की शख्सियत बदल गई। पहले वो हंसमुख और शौक था मगर अब चुपचाप रहने लगा। उसके हाथ कैमरा उठाते ही लरजने लगते। शादी ब्याह के फंक्शंस में जाने का हौसला खत्म हो गया। लोगों ने कहा शायद ये वहम हो, लेकिन बासित के दिल में यकीन था कि जो कुछ उसने देखा वो हकीकत थी। उस रात की वो लड़की, वही पुरस्रार आंखें, वही दांत, वही साया, सब कुछ आज भी उसके जहन पर नक्श है। ये कहानी सिर्फ एक फोटोग्राफर की नहीं बल्कि लाहौर के उन किस्सों में से है जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। गुलबर्ग की वो सुनसान सड़क आज भी मौजूद है। दिन में वहां गाड़ियों का शोर है, रोशनी है, लेकिन रात ढलते ही दरख्तों के साए और हवा की सरसराहट याद दिलाती है कि कभी यहाँ एक फोटोग्राफर ने एक हसीन लड़की को लिफ्ट दी थी जो दरअसल एक चुड़ैल थी। और आज भी जब बासित उस रात को याद करता है तो उसके दिल में एक ही बात गूंजती है, हुस्न हमेशा दिल लुभाता है, लेकिन कभी-कभी ये हुस्न मौत जितना खौफनाक भी हो सकता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये अनमोल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल अनमोल हॉरर को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे हैरत अंगेज और डरावने वाकयात पर मबनी कहानियां आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।